देखिए, ये एसआरएल कंपनी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का जो करार है वो समाप्त होने के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक निविदाएं आमंत्रित की गई थी, उसके तहत जो कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक उसका नाम है, जो क्वालिफाई हुई है इस टेंडर में, तो अब प्रदेश भर में डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी वाला काम जो है वो कृष्णा डायग्नोस्टिक शुरू कर रही है। तो रही इन टेस्ट करने की बात, तो जो टेस्ट मरीज के इलाज में जांच के लिए जो जरूरी टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट होंगे। कुछ आरकेएस की लेबोरेटरी भी कुछ टेस्ट करने में समर्थ होती है। कुछ हाई एंड इन्वेस्टिगेशन है जिनको बाहर से करवाना पड़ता है। तो इसमें जो रेट का क्राइटेरिया रहा है वो ये कि आरकेएस से के रेट से जो अधिकतम डिस्काउंट जो कंपनी देगी, आरकेएस केवल उन्हीं के साथ अनुबंध करेगी। तो उसके तहत ये कृष्णा डायग्नोस्टिक क्वालिफाई की है। रही निशुल्क टेस्ट करवाने की बात, तो वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निशुल्क निदान योजना के तहत 56 टेस्ट डिफरेंट कैटेगरीज के, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड के टेस्ट और सामान्य जांचें, माइक्रोबायोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जांचें, जो अमूमन प्रत्येक मरीज को अस्पताल में इलाज के दौरान करवानी पड़ती है, वह सब 56 जांचें हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक निवासी को बिना किसी शर्त, बिना किसी नियम के सबको निःशुल्क उपलब्ध है। एसआरएल लैब, कृपया शब्दों का सही चयन हमें करना चाहिए। एसआरएल लैब बंद नहीं हुई है। हमने केवल जो व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, और वो परिवर्तन जो है वो समय के साथ होना जरूरी होते हैं, क्योंकि एसआरएल कंपनी इस प्रदेश भर में लगभग पिछले 9 साल से कार्य कर रही थी। तो उनका अनुबंध जो है वो समाप्त हो चुका था। तो वैसी स्थिति में सरकार के पास नई निविदाएं आमंत्रित करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। तो सरकार ने जब नई निविदाएं आमंत्रित की, जिसमें एसआरएल, कृष्णा डायग्नोस्टिक, एक आध कोई और कंपनी जो उसमें पार्टिसिपेट की थी, तो उसके बाद सारा टेक्निकल क्राइटेरिया और सब क्राइटेरिया को देखने के बाद जो कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई, उसमें से जो अधिकतम डिस्काउंट जो प्रदेश सरकार को, अस्पतालों को जो मिल रहा था, वो कृष्णा डायग्नोस्टिक से मिल रहा था। इसी के चलते जो है वो अब ये काम एसआरएल से हटाकर कृष्णा डायग्नोस्टिक को सौंप दिया गया है। अब रही शिफ्टिंग की बात, तो जब भी कोई बदलाव होता है, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करते हैं, तो समस्याएं जाहिर सी बात है, कुछ थोड़ा दिन एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो ये वही चीज है जिसके तहत, जैसे एसआरएल कंपनी अब अपना सामान यहाँ से समेट रही है और कृष्णा डायग्नोस्टिक अब काम संभाल रही है, तो 1-2 दिन जो इनकी मशीनरी को इंस्टॉल करने में और स्टाफ को एक्लेमेटाइज होने में जो लगते हैं, वह समय लगने वाला है। परंतु हम ये स्पष्ट तौर पर आप सब लोगों से के माध्यम से सब लोगों से कहना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आपातकालीन स्थिति में किसी भी तरह के इलाज में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जी, हमारी जो इमरजेंसी लेबोरेटरी है उसको हमने और अधिक स्ट्रेंथन और उसमें मैन पावर को भी बढ़ाया है, इसी बात के चलते कि इन केस उसकी जो टाइम विंडो है उसको भी बढ़ाया गया है, क्योंकि जब तक कृष्णा डायग्नोस्टिक पूरे कार्य को सही तरीके से नहीं संभालती, तब तक इस काम में अस्पताल की लेबोरेटरी जो है वो अपना हाथ बटाएगी। इसके लिए हमारे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर बैठक करके इसका आगे समय सारणी, वहाँ पर काम करने के लोगों का रोस्टर, वहाँ पर काम करने की समय सीमा, उन सब चीज़ों को बना लिया गया है।